भारतीय चौरसिया महासभा ने चौरसिया दिवस नागपंचमी हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन। आगरा। भारतीय चौरसिया महासभा आगरा के तत्वाधान में चौरसिया समाज आगरा के द्वारा चौरसिया दिवस के उपलक्ष्य में नागपंचमी इन हरियाली तीज महोत्सव का भव्य आयोजन जतिन रिजॉर्ट दयालबाग पर संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में आगरा के चौरसिया समाज के विकास एवं उत्थान के लिए की गई चर्चा मुख्य बिंदु रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विजय कुमार चौरसिया कानपुर, राजेंद्र बनारसी, पारस चौरसिया, राजेश महतो, ईशु चौरसिया, द्रौपदी चौरसिया, राजकुमारी चौरसिया, मालती चौरसिया, ऋतु चौरसिया, श्रद्धा चौरसिया, गिरजा चौरसिया, लक्ष्मी चौरसिया, तनुजा चौरसिया, कांति चौरसिया। आगरा से दीपक कुशवाहा, हिंदुस्तान वॉयस 18 की रिपोर्ट। सम्मेलन हो रहा है और किस तरह से आप लोगों देश की जनता से क्या? देखिए, चौरसिया समाज को सबसे पहले नागपंचमी की और उनके संबंधित और अन्य त्योहारों की हृदय से मैं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से उत्साहित होकर के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको ढेर सारा साधुवाद देता हूँ। मैं विजय चौरसिया जी, पारसनाथ चौरसिया जी, बनारसी जी, आदरणीय महतो जी, राज जी और जितने भी प्रमुख लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, मैं सब उनको, विशेष रूप से हमारे विजय चौरसिया जी जो आगरा के ही रहने वाले हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। नकलों में एक मूर्ति लगाने की आपने घोषणा की है और बच्चे के स्कूलों की आकार निश्चित तौर पे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए जो भी प्रस्ताव प्राप्त होगा, अगर हमारे वो महापुरुष हैं आदरणीय शिवदयाल चौरसिया जी, तो निश्चित तौर पे उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और मैंने इसके लिए ये कहा कि लखनऊ का कोई एक चौराहा चिन्हित करेंगे, उस चौराहे पर सुंदरीकरण कराने का और मूर्ति लगवाने का काम मैं करूँगा। पर मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मूर्ति में मैं सबसे योगदान लेकर के लगवाऊंगा। जब सबका उसमें योगदान होगा तो उनके प्रति प्रेम भी उतना ही ताकत से होगा। पर चौराहे को सुंदरीकरण कराने के लिए 25 लाख रुपए मैं अभी आज घोषणा करता हूं कि उस चौराहे को सुंदरीकरण कराने का काम मैं करूँगा। शिक्षा की बात कहते हैं तो सरकारी स्कूल हैं जो बंद करे जा रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो, देखिए, हमारी पार्टी छात्र हित में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, छात्र हित में कोई भी निर्णय हो, वो जो छात्रों के हित में उस निर्णय का समर्थन करती है। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे छात्रों का हित नहीं हो रहा है, तो उस पर तत्काल रोक भी लगाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महानगर आगरा की चौरसिया समाज की ये हमारा आज हरियाली तीज और नागपंचमी का प्रोग्राम है, जिसमें हमने बच्चों की फैंसी ड्रेस और हरियाली तीज का कैटवॉक और अपने समाज के युवा मंच को आगे बढ़ाने के लिए वो सारी प्रतियोगिता हमने रखी हैं। लेडीज़ की, बच्चों की डांस प्रतियोगिता है, गणेश वंदना और राम आए हैं। इस तरीके के हमारे संदेश बच्चों ने सभी दिया। मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जो हमारा पिछड़ा वर्ग जो पीछे रह गया था, उसको हम आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है नागवंश, मतलब नागपंचमी हमारे यहाँ मनाई जाती है, वो क्यों मनाई जाती है, इसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं कि नाग जो होते हैं पान की बेलों में बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम पान तोड़ते भी हैं ना, तभी भी नाग उसमें बैठे होते हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो नाग हमें डसते नहीं हैं, हमें काटते नहीं हैं। और हम जब पान की खेती करते हैं ना, तो पान की खेती जो होती है बहुत शुभ होती है और हर पूजा पाठ में पान सबसे आगे लिया जाता है और पान को बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए हम लोग नाग की पूजा करते हैं कि वो खेती करते समय भी हमें काटते नहीं हैं। इसीलिए हम नाग पंचमी मनाते हैं और उनको पूजते हैं। नाग देवता की जय। और पान मतलब तमोली की, जो हम तांबूल पान को संस्कृत में बोला जाता है, हिंदी में उसको पान बोलते हैं, लेकिन संस्कृत नाम उसका है तांबूल जो पंडित बोलते हैं तांबूलम फलम समर्पयामी, तो सबसे पहले तांबूल ही पूजा में लगाया जाता है। तो ये तांबूल जो है सर्वप्रथम है। नमस्कार।